नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो बिहार करंट अफेयर बहुत सारे लोगों का समस्या था और हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि बिहार करंट अफेयर के लिए कुछ करवाइए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज से शुरू कर रहे हैं। 1000 क्वेश्चन आपको बिहार करंट अफेयर के कराएंगे, जो काफ़ी ही सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और ये आज से शुरू होगा और लगातार इसके वीडियो आते रहेंगे। और इसके बाद आपको बता दें, जैसे ही 1000 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होगा उसके बाद आपको हम मंथ वाइज मंथ, जैसे जनवरी फरवरी में क्या क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर हुए बिहार से संबंधित, वो बताएंगे। उसके साथ साथ आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, आपका बजट, ऐसे तमाम वन रिपोर्ट, जितने भी महत्वपूर्ण आपको सूचकांक में बिहार का क्या स्थान है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 68,300 टन मछली का उत्पादन हुआ। यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 7%। ये जो आपका 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ये बिहार का 15वां आर्थिक सर्वेक्षण था। और 2000 जो आपका 21-22 का आर्थिक सर्वेक्षण जो हाल ही में पेश किया गया है तारकिशोर प्रसाद के द्वारा, वो बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले एक वर्ष का लेखा जोखा होता है, बजट जो है आने वाले एक साल का लेखा जोखा होता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 7% होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? तो आपको पता ही होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। आपको बता दें, इनका जो जन्म हुआ था वो आपको 4 मार्च 1921 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। ये किस जिला के रहने वाले हैं? तो ये अररिया जिला के रहने वाले हैं। बहुत जगह आपको पूर्णिया भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बता दें, जब इनका जन्म हुआ था तो अररिया जो है पूर्णिया का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान में वो अररिया है। तो याद रखना है आपको फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी एक रचना है जो काफ़ी ही चर्चित है, याद रखना है आपको, मैला आंचल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं मैला आंचल। बात करें भिखारी ठाकुर की, तो इनका जो जन्म है वो आपको छपरा जिले से संबंधित है ये। और ये विदेशिया नाटक को जो है प्रचलित करने में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। भोजपुरी भाषा को जो है एक अलग पहचान दिलाने में भी भिखारी ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यापति की बात करें तो विद्यापति मधुबनी जिले से संबंधित हैं। और रामधारी सिंह दिनकर को कौन नहीं जानता, इसे राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये इन चारों तथ्यों को आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपको 6 शहरों को जो है मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, बिहार बजट जो पेश किया गया वो तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया गया? 28 फरवरी को पेश किया गया, जो बिहार का 15वां बजट था। आपको क्वेश्चन के दौरान इतने तथ्य बताते जाएंगे जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर एग्जाम में भी कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो वो आपके बने हैं फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है, बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो आपको सम्मानित किया गया है मधु कांकड़िया को। याद रखेंगे, मधु कांकड़िया को। बिहारी पुरस्कार जो है ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान से संबंधित ये पुरस्कार है, बिहारी पुरस्कार। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो वो आपको बनाई जाएगी पटना में भी, दरभंगा में भी, नालंदा में भी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला जो क्वेश्चन है, 0 से 18 वर्षों की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है आपका, याद रखना है, दूसरा स्थान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मगही पान। हालांकि जितने भी जो है आपको देख रहे हैं, कतरनी चावल, बिहार मखाना, शाही लीची, इसके बाद मधुबनी पेंटिंग, ये सबको जो है बिहार में जीआई टैग प्राप्त है, याद रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा शिक्षा क्षेत्र को। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कितना आवंटित किया गया था, तो याद रखना है 39,193.87 जो है करोड़, ये शिक्षा को समर्पित किया गया था। जो कुल बजट का जो था, कितना था? कुल बजट का लगभग 16.5% जो है आपको शिक्षा को आवंटित किया गया था, याद रखेंगे आप लोग। और कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र का जो बजट की राशि थी वो लगभग जो है 7712.30 करोड़ था। और आपको अगर बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र की, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में 16,134.39 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। तो सर्वाधिक किस में की गई थी? शिक्षा क्षेत्र में।
अगर साथियों जानकारी अच्छी लग रही है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर का क्या है। हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए वसंतो उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया? तो उसका सही आंसर आपको हो जाएगा वहीदा अहमद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो ये आपको होगा 1320 मेगावाट बिजली की उत्पादन करने में सक्षम होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखें आप लोग। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजना की आपको मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो वो आपको शुभारंभ किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दृष्टि ऐप का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? देखिए ये प्रति व्यक्ति आय याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो आपको बता दें इसमें जो पहला स्थान रहा है वो आपको पटना का रहा है। पटना का जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग आपको 1,31,000 रुपये आका गया है। याद रखना है 1,31,000 रुपये। और अगर बात करें सबसे कम है तो सबसे कम आपका शिवहर का है। शिवहर का जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग जो है आपको 19,000 रुपये आका गया है। तो सबसे ज़्यादा पटना और सबसे कम शिवहर। अगर माने कि बिहार का कुल औसत आपका प्रति व्यक्ति आय कितना है तो वो आपका याद रखना है कितना है, 50,555 रुपये। याद रख लेंगे 50,555 रुपये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पटना। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो आपको रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण से मरने वाले परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला राज्य कौन बना है? तो वो आपका बना है बिहार राज्य। याद रखेंगे बिहार राज्य। और कोरोना संक्रमण से संबंधित बिहार सरकार का एक ऐप है जो काफ़ी प्रचलित है, वो आपको याद रखना है, हिट कोविड ऐप। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो वो आपका नाम दर्ज किया गया है शुभम वर्मा का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो वो आपकी मनाई गई है कौन सी पुण्यतिथि? 59वीं पुण्यतिथि। बात करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो जन्म की बात करें तो जन्म इनका हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। इनकी जो मृत्यु तिथि है वो भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28 फरवरी 1963 में जो है इनका देहांत हुआ। और इन्हीं से एक साल पहले 1962 ईस्वी में जो है इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इनका जो जन्म है वो जीरादेई में हुआ था जो सिवान में स्थित है, याद रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर एवं बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? तो वो आपका है गया। गया जिले में जो है सबसे अधिक बुजुर्ग हैं, याद रखना है, और सबसे अधिक किशोर भी हैं। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो वो आपका 25वां स्थान है। याद रख लेंगे आप लोग कौन सा स्थान, 25वां स्थान। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 20 नंबर का, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत हो गया है? तो वो आपको हो गया है 15.3%। याद रख लेंगे 15.3%। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? तो वो आपका जमुई जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन आपको पता है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो वो आपको 16 फरवरी 2022 ईस्वी को जो है इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्तिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई, वो कब से की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 24 फरवरी से जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और बिहार के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं शकीबुल गनी, जो आपको याद रखना है। शकीबुल गनी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, क्रिकेट से इनका संबंध है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? तो वो आपको याद रखना है किस प्रमंडल को? तो वो आपको पटना प्रमंडल को। याद रखेंगे पटना प्रमंडल को। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल की संख्या 9 है। याद रखेंगे 9। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है आपको एस सिद्धार्थ को। किसको? एस सिद्धार्थ को। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में
रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है, तो वो आपको इजाफा हुआ है, याद रखना है कितना, वो आपको हो जाएगा 50% का इजाफा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं, तो वो आपको याद रखना है कितने पौधे लगाए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा 27 नंबर का, वो हो जाएगा 1.25 करोड़ पौधे लगाने का जो है बात कहा गया था इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है, तो वो आपको याद रखना है किस जिले में, सुपौल जिले में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा, तो वो आपको याद रखना है किस संस्थान में, एक ही संस्थान है IIT पटना। ऑप्शन से ही आप पकड़ लेंगे IIT पटना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है, अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला राज्य कौन बना है, तो वो आपको याद रखना है बिहार राज्य बना है। काफ़ी चर्चा में भी रहा था ये क्वेश्चन, तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन सी बिहार। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे अब, भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है, तो वो आपको जुड़ गया है पटना जिला, याद रखना है पटना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं, तो वो आपको याद रखना है किस जिले के रहने वाले हैं, वो आपको है गया के रहने वाले, याद रखेंगे गया के। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया जो आपको पहले ही बताया, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो वो आपको बनाया है शकीबुल गनी ने, याद रखेंगे आप लोग शकीबुल गनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 34 नंबर का, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो वो आपको याद रखना है किसे, जगदीश मंडल को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो वो आपको सम्मानित किया गया है मनोज बाजपेयी को। किसे, मनोज बाजपेयी को। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट समाहरणालय बना है, तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा 36 नंबर का, वो आपको हो जाएगा सहरसा जिला जो है पहला पेपरलेस बना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में उसे जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है, तो वो आपको याद रखना है किस चिन्ह को, स्वास्तिक को जो है बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ, इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो लोकार्पण है वो आपको किया गया है ऑप्शन सी हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा, याद रख लेंगे आप लोग हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया है, तो वो आपको मनाया गया है 15 फरवरी को। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा, तो वो आपको याद रखना है 41 नंबर का, किस स्थान पर रहा बिहार, तो बिहार 90वें स्थान पर रहा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा, तो वो आपको याद रखना है कितने ज़िले में चलाया जाएगा, 6 जिले में जो है चलाया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 43 नंबर का, हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो वो आपको याद रखना है तेजस्वी प्रियांशी की जो है बुक को शामिल किया गया है। सीतामढ़ी में सीता माता की एक मूर्ति भी बन रही है, उसे भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा, तो वो आपको याद रखना है जमुई जो है इसमें पहले स्थान पर रहा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है देखिए वही क्वेश्चन आपको बताया आ गया, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो वो आपको सीतामढ़ी में। 45 का आंसर हो जाएगा आपको सी। हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है, तो वो आपको देखिए यही क्वेश्चन आपके CDPO एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 450 करोड़। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बिहार।
हाल ही में पटना के किस अभिनेता एवं निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा दीप श्रेष्ठ को। याद रख लेंगे, दीप श्रेष्ठ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो वो आपको याद रखना है, जारी किया जाएगा मधुबनी जिला के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो ये आपको पहले ही बताया, किस जिले में? राजगीर जिले में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 51 नंबर का, हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो वो आपको विस्तारित किया गया है 2023 के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 52 नंबर का, बिहार के किस जिले में स्थित साइकोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो वो आपको किस जिले से संबंधित है ये दीवार? तो आपको याद रखना है, 52 नंबर का सही आंसर हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो आपको दर्ज की गई है 12% की वृद्धि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो वो आपको चोरी हो गई है, याद रखना है, रोहतास जिले में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो आपको सम्मानित किया गया है कौन सा यूनिवर्सिटी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो वो आपको उद्घाटन किया गया है ऑप्शन ए भागलपुर। ऑप्शन ए है। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घोरघट पुल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रख लेंगे आप लोग, आपको भागलपुर। 56 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो है, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो वो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सुपौल। सुपौल में जो है तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध किए जाएंगे? तो वो आपको किए जाएंगे, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 112। हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो वो आपको याद रखना है, रितेश एस कुमार को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया गया। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो वो आपको जो शामिल है, याद रखेंगे, 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। ये IIT भागलपुर नहीं होगा, ये आपको हो जाएगा IIIT, यानी ट्रिपल IT भागलपुर को जो है शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 61 नंबर का, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलाने में शीर्ष स्थान पे रहा? तो वो आपको रहा दरभंगा जिला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे अब, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उसे जो है 20 लाख रुपए में खरीदा था? वो कौन सा खिलाड़ी था? तो वो था आपका अनुनय सिंह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बता दे, 7 निश्चय के बारे में पूछेगा तो याद रखना है 2015 से लेकर 2020 तक। अगर 7 निश्चय पार्ट 2 के बारे में बात करें तो ये योजना आपको 2020 से लेकर 25 तक पूछा जाएगा कि 7 निश्चय आपको पार्ट 2 कब शुरू हुआ? तो याद रख लेंगे आप लोग 2020। कब तक चलेगा? 2025 तक। अगर 7 निश्चय कब शुरू हुआ? तो वो 2015 में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए आपको बता दिए। 15 अप्रैल 2022 से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन बी। पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक 2000 से लेकर 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है? तो अब तक जो है बिहार में लगभग, याद रखना है, 90,000 से अधिक लोगों का पासपोर्ट बनाया जा चुका है। बिहार के किस जिले में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो वो आपको किया जा रहा है, याद रखेंगे, 66 का सही आंसर आपको हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो आपको बनाया गया है मनोज तिवारी को। इससे पहले आपको पंकज त्रिपाठी थे। अगला जो है, हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। पहला जो है वो आपका है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा
पहला जो है आपको दरभंगा में और दूसरा जो है तैरता हुआ बिजली घर तैयार किया जाएगा, वो आपको किस जिले में किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सुपौल जिला हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यालय निदेशक किसे बनाया गया है? तो वो आपको बनाया गया है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा राजेंद्र कुमार झा को। हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो वो आपको खोले जाने की घोषणा की गई है मुजफ्फरपुर जिले में, ऑप्शन सी। हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा 72 नंबर का, वो आपको हो जाएगा डॉक्टर DS सिंह को जो है चुना गया है। हाल ही में योग प्रशिक्षण मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा समस्तीपुर की रहने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र जो है आपको ऋतुराज चौधरी काफ़ी ही चर्चा में रहे थे, उसने जो है सबसे बड़े सर्च इंजन जो है गूगल, उसमें बग्स को ढूंढा था, गलती को ढूंढा था, जिसकी वजह से जो है गूगल ने उसे हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा था। तो वो आपको याद रखना है किस जिले से संबंधित है, बेगूसराय के रहने वाले हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो आपको रहा है रोहतास जिला, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो वो आपको घोषणा की गई है सारण जिले में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो वो आपको निर्णय लिया गया है पुरेना धाम को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BCI का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो वो आपको निर्वाचित किया गया है मनन कुमार मिश्रा को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वो आपको बता दें किस राज्य में, तो वो आपका प्यारा बिहार राज्य में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 80 नंबर का, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा भोजपुर जिले में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना, जिसे हम लोग IGMS के भी नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पे रहा? तो वो आपको स्थान पे रहा, याद रखना है का दूसरे स्थान पे रहा, ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो वो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो वो आपको याद रखना है 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है? तो वो आपको मान्यता मिली है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा भागलपुर। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो वो आपको याद रखना है फिलो इंटेक के साथ जो है करार किया, ऑप्शन ए। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है? तो वो आपको याद रखना है, वो है आपका अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर में जो स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के 149 सरकारी IIT को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा श्रम संसाधन विभाग, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? वो आपको खेला जाएगा, याद रखना है BPL, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो वो आपका बनाया गया है, याद रखना है अंजनी कुमार को। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा 91 नंबर का, वो आपको याद रखना है हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 92 नंबर का, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो वो आपको याद रखना है कितने पुलिस बल हैं अभी वर्तमान में, तो वो हैं आपके 80 पुलिस बल। लेकिन हाल ही में नीतीश कुमार ने घोषणा की है जो इसकी जो संख्या है वो बढ़ाकर आपको 120 करी जाएगी।
तो इस दौरान उन्होंने घोषणा भी की थी कि बिहार में नए आपको वैकेंसी भी दिए जाएंगे जो जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 93 नंबर का, कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा तीनों, यानी डॉक्टर किरण बाला भी, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह। अगला जो क्वेश्चन है 94 नंबर का, हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिली है। तो वो आपको याद रखना है किसे मिली है, भागलपुर की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है। तो वो आपको समझौता किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा टाटा टेक, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला, ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो वो आपको लिया गया है 25%। अगला जो क्वेश्चन है 98 नंबर का, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का अवार्ड मिला है। तो वो आपको मिला है, याद रखना है किसे मिला है, सीआरपीएफ को, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। वो आपको 5 इलाकों की, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो वो आपको सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी 16। तो 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगले दिन फिर हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। 10 दिन में आपके टोटल 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है मंथली वाइज करंट अफेयर को देखेंगे जो 1 लाइनर होगा, और उसके बाद जब आपका लास्ट समय आने वाला होगा एग्जाम से पहले तो सुपर फास्ट रिवीजन करवाया जाएगा, जिसमें बिहार बजट मोस्ट आपका जो टॉपिक होता है टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताया जाएगा, और एक उसका आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा जिसे आप लास्ट टाइम में रिवीजन भी कर सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।